हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, एंड दैट वाज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड वी यूज दैट रिजल्ट टुडे एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। वो था एक चार्ज की वजह से, आज है बहुत सारे चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा, एंड वी जस्ट यूज द प्रीवियस रिजल्ट। सो प्रीवियस रिजल्ट कुछ इस तरह से था, लाइक वी टेक अ पॉइंट चार्ज, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था Q एंड एक पॉइंट लिया था P जो कि Q से R डिस्टेंस के ऊपर था। तो हमने ड्राइव किया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q। सो वो एक्सप्रेशन आया था Q अपॉन 4 पाई epsilon naught r, okay, where r is the distance and q is the magnitude of the charge, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं पॉइंट P पे। तो आज हमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ पॉइंट P, हमारे पास एक पॉइंट P है और यहाँ एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज है Q2 और यहाँ एक चार्ज है Q3 और यहाँ एक चार्ज है Q4 एंड यहाँ एक चार्ज है Q5. There may be any number of charges like 10, 20, 30, 50 up to n. So many charges can be present. So हम सिंपल वे में सभी की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लाइक इसका जो मैं डिस्टेंस है, इट इज R1, इट इज एट अ डिस्टेंस R2 and it is at a distance R3 and the fourth charge is at a distance R4 and this is like at a distance R5. This is the point P. मुझे पता करना है कि पोटेंशियल का वैल्यू इस कॉन्फ़िगरेशन लाइक इन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे कितना है। तो पहले की वजह से पोटेंशियल होगा Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, दूसरे की वजह से होगा Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड तीसरे की वजह से होगा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 एंड सिमिलरली बाय द अदर चार्जेस लाइक Q5 की वजह से Q5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R5 and Q4 is Q4 upon 4 pi epsilon naught R4. So this is these are the values of potential due to different charges at point P. क्योंकि Q1 से R1 दूरी पर है, Q2 से R2 पे है, Q3 से R3, Q4 से R4, Q5 से R5. So this is the potential at point P due to this configuration or due to the group of these point charges. So net potential के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का algebraic sum कर देंगे। इन net potential at point P निकालने के लिए इन सभी का algebraic sum कर देंगे और वो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। It is like net potential V net is at point P is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and it is like Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus Q3 upon R3 up to so on, like it is nth particle, nth charge particle and its distance is like Rn or the position vector is like Rn. So हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। So this is basically the value of net potential and it is coming like और simplified form में 1 upon 4 pi epsilon naught summation हम इट इज बिकॉज इट इज अ प्लस, सो हम समीशन का यूज करेंगे यहाँ पर, दैट इज I इज इक्वल टू 1 to n. दैट वैल्यू ऑफ ranges, it may be from one particle, it may be two particles, it may be three particles or it may be a number of particles. So I take I is equal to 1 to n and ऊपर हम लिखेंगे Qi and नीचे भी हम लिखेंगे Ri because I can be 1, I can be 2, Ri can also be 1, 2, 3. So this is the value of the electrostatic potential at point P and this is the net value. Okay, this is the net value. You just add the values of potential and get the expression. So it is quite simple to solve, but you should have the knowledge that how to derive this expression. ये आपको पता होना चाहिए Q upon 4 pi epsilon naught r कैसे ड्राइव किया गया है। This is the value of a potential at a point due to a single point charge, due to one point charge. So this is due to the number of point charges. So just उसको add कीजिए, आपको उस जगह का electrostatic potential मिल जाएगा. Just have to do the algebraic sum and you will get the answer. Okay, with that I hope you have understood and thank you very much. And in the next lecture I will come with the electrostatic potential due to electric dipole. So that was very important also. With that, thank you very much.